अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.5 क्लास 10th। उसका क्वेश्चन नंबर जो है हम फर्स्ट कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम की बुक दो मुझे। अच्छा, if S is various of directly as u का square and inversely as v and उर्दू में हम इसे कहते हैं तनासब रास्त और तनासब माकूस। वेरियस, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। ठीक हो गया। इसको तनासब रास्त और तनासब माकूस का जिक्र कहा जाता है। बच्चों, तो हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें एस दिया गया है, वो कहते हैं वेरियस ऑफ यू का स्क्वायर, यानी कि जो एस है वो हम इस तरह लिखेंगे, एस कांस्टेंट है यू का स्क्वायर, और जो इनवर्सली है वो है v, यानी कि इनवर्सली कहते हैं बाय वाली रकम को, तो बाय में मैं क्या ले जाऊंगा, v। ठीक हो गया। s कांस्टेंट है u का स्क्वायर बाय v। आगे व्हेन s इज इक्वल टू 7, s इज इक्वल टू 7, व्हेन u इज इक्वल टू 3, और आगे का v इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। जो तीन वैल्यू दिए हैं, हम सबसे पहले तो इसकी मदद से k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ s, s की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 6 और v इज इक्वल टू 10 दिया गया। लेकिन हम सबसे पहले इसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। k किस में, k कैसे आएगा, किस तरह आएगा, हम कांस्टेंट को किस में चेंज कर देते थे, k में चेंज कर देते हैं। यानी कि मैं इसको लिखूंगा बच्चों, s इज इक्वल टू है k u का स्क्वायर बाय v। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में अगर मैं 1 लगा लूं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो k वाली रकम मैं पहले लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, k और u का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, s डॉट v। u क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे किससे खत्म करेंगे, मैं डिवाइड से खत्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा बाय u का स्क्वायर और बाय u का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अभी मैं कीमतें दर्ज करूंगा। ये u का स्क्वायर है, ये u का क्या है, स्क्वायर है। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, u की वैल्यू मेरे पास कितनी, और v की मेरे पास कितनी, 2। देखो s की जगह मैं लिखूंगा 7 डॉट, v की लिखूंगा, v की जगह पुट करूंगा 2, और u है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये कितना हो गया, 7 2 जार 14 और 3 3 जार 9, यानी कि k की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 14 बाय 9 आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ s। फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड क्या करना है, s इज इक्वल टू सवालिया निशान। ठीक हो गया बच्चों, s इज इक्वल टू सवालिया निशान। अब देखो ये जो इक्वेशन पड़ी है, ये वाली, ये s ही थे ना, s था ना, मैं इसी को उठा लूंगा, s इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये k u का स्क्वायर बाय v। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या है, 14 बाय 9, डॉट u की वैल्यू क्या है मेरे पास, व्हेन आएगी, व्हेन यहाँ पर आएगा बच्चे, व्हेन u इज इक्वल टू कितना है 6 और v इज इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा u का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और बाय में क्या आ जाएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। 14 बाय 9 और u का स्क्वायर क्या आता है 30, और 10 वैसे का वैसे, 9 1 जार 9 और 9 4 जार 36 हो गया। ऊपर क्या रह गया अब मेरे पास, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 10 रह गया। इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया 5। आई थिंक यही आंसर होगा, चेक कर सकते हैं आप। सेकंड पार्ट है इसी तरह, इफ w वेरियस ऑफ जॉइंटली ऑफ x और y का स्क्वायर एंड z,
व्हेन W5 X2 एंड Y3 Z क्या है 10। फाइंड व्हेन दिस इसमें इन्वर्सली का जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक हो गया बच्चे। तो जो है ज्वाइंटली का जिक्र है वायरस ज्वाइंटली, तो आई थिंक W इज इक्वल टू आएगा W कॉन्स्टेंट यहाँ पे चलते कैश जी। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बच्चे हमारे पास अब सेकंड है। इसका एक बार आंसर चेक करना। W कांस्टेंट है, X आगे Y का स्क्वायर और Z, कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी इसकी। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें इन्वर्सली का जिक्र नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं इसी तरह लेके चलते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं क्या करूंगा W इज इक्वल टू के एक्स वाई का स्क्वायर और Z हो जाएगा बाई एक्स वाई का स्क्वायर और Z बाई एक्स वाई का स्क्वायर और Z। ये सारी इससे क्रॉस कर देता हूँ, के पहले लिख लेता हूँ, W बाद में आएगा और एक्स वाई का स्क्वायर और Z। वेन में क्या दिया गया है ये मैंने अभी लिखा ही नहीं। वेन की कीमत क्या क्या दी है बच्चे। W कितना दिया गया है W5 आगे X2 Y3 Z 10। ये लो अच्छी। तो हम
पाइप जाना उसमें if v varies of directly as the product of x y की पावर 3 एंड इनवर्सली ऑफ z, यानी कि v किसके है कांस्टेंट, v कांस्टेंट है x y की पावर क्या अच्छे 3 है और z की पावर 2 है। वेन में क्या है बच्चे, v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, x और y जो है वो 7, x और z जो है 7 7 के इक्वल दिया गया है, बकाया हमारे पास ये दिया गया। अब हम इसकी मदद से पहले k की कीमत निकालेंगे और आपको पता है k किस तरह निकलेगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा k x y की पावर 3 ओवर क्या आ जाएगा z का स्क्वायर, इसका बाय 1 करो, इसे ऐसे करो, इसको ऐसे, यानी कि हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, k x की पावर x y की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा v और z का स्क्वायर बाय एक्स वाई की पावर 3 बाय एक्स वाई की पावर 3। ये सारी इससे कटेगी, k की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की कीमत क्या है 27 और z की क्या है 7 का स्क्वायर बाय में x की क्या है 7 और y की कीमत क्या है 6 की पावर 3 है बच्चे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं, 27 डॉट ये हो जाएगा 7.7 बाय में क्या आ गया 7.6.6.6, 256 नहीं आता है 216 आता है, ठीक हो गया जी। तो हम क्या करते हैं, ये देखो 7 को, ये देखो 7 को मैंने 7 से क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 के टेबल पर करते हैं, 3 9 जार 27, 3 2 जार 6, फिर 3 का टेबल, 3 3 जार 9, 3 2 जार, फिर 3 का टेबल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, मेरे पास क्या है 1/8 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, k की वैल्यू आ गई। आगे हम वैल्यू पे चल जाते हैं, फाइंड क्या करना मैंने, फाइंड क्या करना बच्चे, v वैन बोलो बच्चे, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। यही इक्वेशन उठाऊंगा मैं, ये वाली, ये वाला, अच्छी बात है, तुम समझदार हो बच्चे, 7/8 आएगा आंसर, दुरुस्त हो। अच्छा v है, फाइंड v इक्वल टू ये है, हमने क्या करना बच्चे, v यहाँ पे v आ जाएगा बच्चे, v इज इक्वल टू k की कीमत आई है 7/8 डॉट x की वैल्यू अब क्या दी गई है 6 डॉट v की वैल्यू क्या है 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर क्या है 3, बाय में क्या है मेरे पास बच्चे z और z की पावर क्या है, इस तरह। जिसे नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ सकता है। आगे बच्चों, अब ये देखो 7/8 है, तो 7/8 डॉट 6.2.2.2 और बाय में आ जाएगा 3.3। ये सारा देखो 2 2 4 4 2 8, ये सारा 8 से खत्म कर दिया मैंने। इधर क्या रह गया जी, 3 1 3, 3 2 6, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14/3, ये मेरा आंसर आ गया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, कल इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 3.6 की तरफ मूव करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।